नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जनता के बीच पहुंच रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ से विधायक शारदा राठौर फरीदाबाद के सेक्टर 3 पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान शारदा राठौर बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की रीति और नीतियों से लोग परेशान हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। इस दौरान शारदा राठौर ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का वादा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ हमने जन समस्याओं को लेकर कार्यक्रम रखा था कि जन समस्याओं पे चर्चा करेंगे और भारी तादाद में इन समस्याओं को बताने के लिए जुटे। बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पर भी बताई और बहुत लोगों ने मुझे टेलीफोनिक संदेश देकर भी अपनी समस्याएं बताई और हमारे सभी साथियों ने उन समस्याओं को ध्यान से सुना है। हमने वो समस्याएं नोट भी की हैं और हम उन समस्याओं के समाधान के लिए जब भी हमारी सरकार आएगी भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उसमें कोई जुमलेबाजी शामिल नहीं है। हम जनता से जुड़कर। गरियाबंद की कोपरा पंचायत में आवास घोटाला सामने आया है। मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में कोपरा पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 44 आवास की मंजूरी मिली थी। सूची सार्वजनिक होने के बाद अब योजना का लाभ कांग्रेसियों को देने का आरोप लग रहा है। बीजेपी का आरोप है कि पंचायत ने सूची को ग्राम सभा में अनुमोदन कराए बगैर आवास की मंजूरी दिला दी, लिहाजा सूची में सालों से आवास के लिए प्रतीक्षारत आवासहीन के बजाय कांग्रेस नेता और उनके रिश्तेदारों के नाम को मंजूरी दिलाई गई है। इधर गांव की महिला सरपंच का कहना है कि सूची पंचायत ने नहीं दी, बल्कि सर्वे कराने आए शासकीय कर्मियों ने सूची तैयार की है। हमारे गांव का आदमी वाला आवास योजना, ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना निकाले भैया, ये अभी तक के बोले जात कोपरा गांव में ना कांग्रेसिया में नहीं मिले थे। और हमारे जो गरीब हावे और जो निर्धन हावे ओकर पति भी नहीं है, 2 जन लड़का हावे ओकर, और 5-6 साल हो गए वाला सरकारी हम राहत आंगनबाड़ी में, तो वाला भी लाभ नहीं मिले है। ओकर घर ला टूटे 10 साल भी हो गए। तो हमारे शुरू से रहा था न, यहाँ हमारे घर द्वार फूट गए, चूहे हुए थे और जतका यह करथन ते आवास आबे नहीं करे, जतका ते सब कांग्रेस पार्टी वाला मान ला आवास है। हाँ, हमन यह करथन ते आबे नहीं करे, यही हरकत है। सर्वे जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बाहर से जो शिक्षक आदिश ना ओकर द्वारा सर्वे हो है। एमे पंच सरपंच या सचिव के कोई हाथ नहीं है। एमे हमन घरों घर जाके ना सर्वे करे हैं, ना कोई ले जानकारी पूछे हैं, ना हमारे भी जानकारी नहीं है। तो बाहर से जो आए, हाँ, बाहर से जो शिक्षक आदिश वही मन सर्वे करे है और साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन गिरी। सीएम आवास योजना के तहत ग्रामीणों ने ग्राम सभा में भी विरोध किया था, जिसमें बड़े लोग, जिसका 10 एकड़ 8 एकड़ वाले हैं और अधिकतर कांग्रेसी हैं, जिनको आवास दिया गया। और ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पास मकान टूटा फूटा है, उसको भी देख के अन्यथा लिया गया। नवरात्रि के त्योहार के दौरान देश में रौनक देखते ही बनती है और इस बार भी नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, बाजार सजने लगे हैं। इस बार कोरबा रोड चांपा में नवरात्रि की भव्यता देखते ही बनेगी। अग्रवाल सेवा समिति कोरबा रोड चांपा शहर के कोरबा रोड में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की आकृति में पांडाल तैयार कराया जा रहा है। कोलकाता के कारीगरों की टीम पांडाल बनाने का काम कर रही है। अग्रवाल सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मां दुर्गा की प्रमुख प्रतिमा 24 फीट की होगी। पदाधिकारियों ने बताया कि देश के 51 शक्तिपीठों की जीवंत झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगी। मां दुर्गा के 9 रूपों को आकार देने का काम कोलकाता के कारीगर कर रहे हैं। साथ ही डांडिया और गरबा का भी आयोजन किया जाएगा। पांडाल में मथुरा से आए पंडित शतचंडी महायज्ञ और दुर्गा पूजन करेंगे, जिसमें पर्व के दौरान प्रतिदिन यज्ञ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्किंग के लिए यहां विशेष सुविधा रहेगी। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। देखिए, अग्रवाल सेवा समिति चांपा में विगत 28 वर्षों से माँ दुर्गा की स्थापना यहाँ पर करके हम लोग पूजा करते हैं। लेकिन क्या है, इस वर्ष हम लोगों के मन में एक परिकल्पना है कि इसको थोड़ा भव्य रूप दिया जाए। तो भव्य रूप देने के साथ साथ एक अनुष्ठान भी एक बड़ा हो,
ताकि लोगों को कल्याण सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से एक सत्यंडी महायज्ञ का भी यहाँ पर आयोजन हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। और माता रानी के 9 रूप की स्थापना यहाँ पर कर रहे हैं, जो 9 दुर्गा होती हैं। और 9 रूपों की स्थापना करते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इससे लाभान्वित हो, इसका पुण्य लाभ उठाएं। और इस भावना के साथ कि बच्चे या बड़े या बुजुर्ग जो हैं आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं, किंतु वहाँ इतनी ज़्यादा रस है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि उतना आनंद वो ले नहीं पाते हैं। तो आनंद ले का बिखराव हो, अधिक से अधिक सकारात्मकता का प्रसार हो, इस दृष्टिकोण से इस बार इसको बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है। और कोशिश कर रहे हैं कि चांपानगर का भी इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और चांपानगर का नाम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। ये मूर्ति तो मैं बना रहा है, अब तक चापा में बहुत साल से बना रहा है। तो अभी भैया लोग को मूर्ति मैं बनाते अब तो 15-16 साल हो गया। तो इतना बड़ा मूर्ति इस बार यहाँ का मैं ऑर्डर इस बार मिला है, तो मैं कोशिश कर रहा है, मेरा हाथ में जितना काला है मैं उतना दिखाऊंगा। और मूर्ति में जितना आपका 9 मूर्ति का जो रूप है उसी का जो चीज़। सुगौली में स्वच्छता अभियान की धूम देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर पंचायत सुगौली में सुबह 10 बजे से 1 घंटे श्रमदान किया गया, जिसके तहत नगर पंचायत कार्यालय, रेलवे स्टेशन रोड, पंचमुखी शिवालय मंदिर प्रांगण, MJK स्टेडियम और गांधी स्मारक तक सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से नगर पंचायत सुगौली के सभी वार्ड पार्षदगण, माननीय उप मुख्य पार्षद और माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु आज कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत आज स्टेशन रोड में रैली निकाली गई, साथ में सफाई भी की गई है। और अभी स्टेडियम में क्या कहते हैं, बच्चों के साथ मिलकर श्रमदान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को सच करने के उद्देश्य से हम लोग पहुँचे हैं। दिन सफाई का पखवाड़ा चल रहा है। 1 घंटा श्रमदान करना है, 10 बजे से लेकर के 1 घंटा हम लोग को श्रमदान करने का पूरे देश में अभियान चल रहा है, जिस निमित्त हम लोग चेयरमैन साहब के साथ में, उप चेयरमैन साहब के साथ में कार्यपालक पदाधिकारी महोदय भी हैं, सारे वार्ड पार्षद हैं और यहाँ हम लोग अभी स्टेडियम में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर 1 घंटा श्रमदान करके स्टेशन रोड भी हम लोग किए हैं, बाकी अन्य जगहों पे भी हम लोग जाएंगे। यह मैसेज देने का काम किया जा रहा है कि अपने अगल बगल के परिसर को साफ करने के लिए सबके अंदर यह जागरूकता पैदा करनी है कि सभी लोग अपना अगल बगल सफाई रखें। यही प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि सफाई कर्मी तो अपना काम करते हैं, हम लोग कचरा फैलाते हैं उसे न फैलाएं, सभी का सहयोग करें ताकि हमारा नगर पंचायत जो हो वह सुंदर हो और स्वच्छ हो। इसी के तो सुगौली में स्वच्छता अभियान की धूम देखते ही बन रही है। लोग श्रमदान करके स्वच्छता का संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुगौली के सभी बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में श्री राधा कृष्ण ठाकुरबाड़ी मठ के प्रांगण में झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। सभी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया और इस दौरान सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भी स्वच्छता अभियान की धूम देखने को मिली है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोगों ने श्रमदान किया है। फिंगेश्वर ब्लॉक मुख्यालय में भी स्वच्छता ही सेवा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। श्रमदान के दौरान लोग अपने हाथों में झाड़ू फावड़ा लेकर सफाई अभियान में शामिल हुए। जागरूकता का संदेश देते हुए लोगों ने शहर के मंदिर, मस्जिद, मुक्तिधाम, बस स्टैंड में सफाई की। इस अभियान में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम लोग हाथों में झाड़ू लेकर सफाई करते दिखे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में आज 1 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा है के तहत ये सफाई अभियान का कार्यक्रम यहाँ सबके सहयोग से, सबके सहभागिता से, अच्छी उपस्थिति में बढ़िया शानदार ढंग से संपन्न हुआ है, जिसके लिए सभी हमारे पार्षदगण, एल्डरमैनगण, हमारे CMO साहब, इंजीनियर साहब, उनके समस्त स्टाफ और वहाँ के स्वच्छता कार्यकर्ता और तरुण मित्र, साथ ही साथ महिला समूह और जन सामान्य, पत्रकारगण, सबकी सहभागिता से बहुत ही अच्छे ढंग से ये निपटा है। हम लोग
स्वच्छता ही सेवा है। इस अभियान में हम लोग शुरुआत नया बस स्टैंड से किए, फिर वहाँ से कभी मस्जिद से फिर मुक्तिधाम, फिर मंदिर, और सभी ने बढ़िया बढ़ चढ़कर, हमारे जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण और सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकगण, सभी ने बढ़िया मिलकर सहयोग। आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता ही सेवा है सीजन 2.0 के तहत सुबह 10 बजे से लेकर तो देश भर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्वच्छता क्यों जरूरी है। इसी कड़ी में रेवाड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के अंतर्गत रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। रेलवे विभाग और रेलवे सुरक्षा बल के साथ सामाजिक संगठनों और नगर पार्षद ने झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। स्वच्छता अभियान में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन इंजीनियर कृष्ण कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एक सामाजिक अभियान है। स्वच्छता अभियान को प्रभावशाली और असरदार बनाने के लिए देश के सभी जनमानस को इसमें सहयोग और श्रमदान करना चाहिए। सेवा अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है, उसमें रेवाड़ी स्टेशन पर हमारे सभी वेंडर्स, सभी रेल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और हमारे यहाँ नगर पालिका के पार्षद और वाइस चेयरमैन साहब यहाँ आए। मैं जयपुर डिवीज़न की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने आकर इस स्वच्छता मिशन में अपना योगदान दिया। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, हम सब भी मिलकर उसमें सहयोग दें ताकि इस मिशन को और कामयाब बनाया जा सके, हम अपने देश को साफ सुथरा रख सकें और सभी प्रकारों के रोग से हम मुक्त रहें। की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन को एक सार्वजनिक स्थल मानते हुए सुरक्षा और उसके लिए सफाई के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि नुक्कड़ नाटक में बहुत स्वाभाविक तौर से ये दर्शाया गया है कि कूड़ा हमको नहीं फैलाना है, वेट जो है गीला कीड़ा अलग रखना है और सूखा जो कूड़ा है वो अलग डालना है। और अगर कोई बुलेटिन में बात रेवाड़ी की भी कर लेते हैं, जहां बीजेपी सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फ्री हेल्थ चेकअप शिविर लगाया गया था, जिसका शुभारंभ हरियाणा के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किया। गंगा सहाय अस्पताल के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खुद डॉक्टर होने के नाते ओपीडी में मरीजों की जांच की और निःशुल्क परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले वह स्वयं भी एक चिकित्सक थे और सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन राजनीति में आने की वजह से उन्हें नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। स्वास्थ्य शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, मेडिसिन, हड्डी रोग, नेत्र जांच और खून जांच से संबंधित सुविधाओं के अलावा कैंप में दवाई और चश्मे भी निःशुल्क वितरित किए गए। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने 60 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कार सवार 2 तस्कर गांजा लेकर देवभोग से रायपुर की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 6 लाख कीमत का गांजा जब्त कर लिया है। बता दें कि गांजे के 7 पैकेट गाड़ी में सीट के नीचे छिपा कर रखे गए थे। दोनों आरोपी ओडिशा के कोरापुट जिले के सिमलीगुड़ा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है 2 लोग जो है स्विफ्ट गाड़ी से इस रोड से जो है गांजा की सप्लाई कर रहे हैं। इस बार जो है पुलिस द्वारा नाकाबंदी करके जो है उनको पकड़ा गया। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। स्विफ्ट गाड़ी मिली है और लगभग 60 किलो गांजा जो है इसमें हम लोगों ने जब्त किया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों आरोपी जो है उड़ीसा कोरापुट के रहने वाले हैं। इनको अभी अग्रिम कार्रवाई करके जो है गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर कहाँ छिपाए? अभी जो है पूछताछ की जा रही है कि ये उड़ीसा से लेकर के इधर कहीं राज्य में सप्लाई करने की बात आई है। इस बात को जो है हम आगे और तस्दीक कर रहे हैं। गाड़ी में जो है इन लोग एक चेंबर बना रखे थे और चेंबर के अंदर में इस तरह से छुपाए थे कि गांजा है करके पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन इसको जो है हमारे पुलिस की टीम के द्वारा जो है नाकाबंदी करके पकड़ करके जांच करने पर एक खुलासा हुआ। सर लगातार पकड़ा रहा है गांजा तो जहाँ से आता है। निश्चित तौर पे हम लोग जो है आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन होता यह है कि
गांजा जो कार्रवाई होती है, गांजा में जब तक आप जब्ती नहीं करते हैं उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। तो इसका लिंक में मिलने पर भी जो है उसके पास सामान बरामद होना चाहिए। इनकी सूचना जब तक उनको मिल जाती है तो वो सामान जो है हट जाता है। इसका जो है आगे कार्यवाही करने में गांजा के मामले में कठिनाई होती है। फिर भी हम इसका चैनल की अभी कड़ी को जो है बुलेटिन में बात एक बार फिर से गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां ट्रैक्टर में दबने की वजह से एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। घटना पांडुगा थाना इलाके के सहसपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक बच्चा ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठा हुआ था। इसी दौरान ट्रैक्टर एक साइड से धंस गया और बच्चा ट्रैक्टर और ट्रॉली के बीच में फंस गया था। मृत बच्चे का नाम चंदन साहू बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।